हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बारे में। और हिंदी ग्रामर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे है ना कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, उसके साथ ही जानेंगे दोस्तों कि व्याकरण क्या होता है। ठीक है, यानी इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को है ना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जो है ना बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या एक आपका भाषा है कि हम बोल रहे हैं और आप इस भाषा को समझ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, भाषा बोलते हैं। अब जैसे आप बाहुबली फिल्म देखे होंगे, उसमें बोलता है मुंडा, ऐसे बोलता है। ठीक है, वो देखे होंगे आप लोग। तो क्या वो हमें समझ आता है? नहीं समझ आता है, तो उसे हम लोग भाषा नहीं बोलेंगे। ठीक है, भाषा वो होता है ना जिसके माध्यम से हम अपने विचार को है ना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अगर रखे, बोलकर है ना, लिखकर या संकेत के द्वारा, तो वो समझ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा क्या होता है। तो भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को है ना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बोलकर है ना, बोलकर या लिखकर या संकेत के द्वारा है ना प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलेंगे। जैसे हम ऐसे मान लीजिए अगर हाथ करते क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि ये 5 है। ठीक है, हम बोलेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है सब के सब भाषा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाषा के 3 अंग होते हैं मेरे दोस्त। भाषा कितना अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। भाषा कितने रूप होता है, तो भाषा के 3 रूप होता है। पहला एक होता है लिखित भाषा, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिटेन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भाषा होता है दोस्तों होता है आपका मौखिक भाषा, जिसको हम लोग ओरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ओरल लैंग्वेज बोलेंगे। और तीसरा जो होता है मेरे दोस्त वो होता है सांकेतिक भाषा, जिसको इंग्लिश में है ना सिंबॉलिक लैंग्वेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिखित भाषा क्या होता है। तो लिखित भाषा कहने का मतलब होता है कि यह भाषा का ऐसा रूप है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को लिख कर समझाते हैं। ठीक है, तो उसे लिखित भाषा कहेंगे। ठीक है, कोई पूछे मौखिक भाषा क्या होता है, तो मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है ना जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को है ना मौखिक मतलब बोलकर समझाते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो आप लोग समझ पा रहे हैं, तो इसे हम लोग मौखिक भाषा बोलेंगे। ठीक है, और हम उसी चीज को लिख कर समझाएं तो हम क्या बोलेंगे, उसको लिखित भाषा बोलेंगे। और हम उसी चीज को संकेत के माध्यम से समझाएं तो उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम बोले 5 + 3, तो लिख दिए यहाँ पे 5 + 3, तो कितना हुआ, 8। अब ये 5 + 3 8 हो गया, इसको हम लिख कर समझाए तो इसे हम लोग बोलेंगे लिखित भाषा। लेकिन हम इसको ऐसे बोलते 5 + 3 = 8, यानी हम बोलकर आपको समझाए तो इसको बोलेंगे हम लोग मौखिक भाषा, क्योंकि हम बोले और आप समझ गए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा बोलेंगे। लेकिन हम आपको ऐसे समझाते, ठीक है, कि 5 + 3 ऐसे कर देते, केवल ऐसे कर देते तो आपको समझ में आ जाता कि ये 5 और ये 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये संकेत के द्वारा हुआ। ठीक है, तो जिस सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे, तो भाषा का वह रूप है ना जिसे हम लोग किसी व्यक्ति को संकेत के द्वारा समझाते हैं, उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिखित भाषा क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि भाषा का वह रूप है, लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जो है लिख कर प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना। अब बताइए, आपको मान लीजिए कि आपको छुट्टी मांगना है ना, तो आप स्कूल में जाएंगे, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखेंगे, पत्र को दे देंगे, तो पत्र देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको छुट्टी दे देंगे। ऐसा तो नहीं कि आप जाइएगा वहाँ पे पत्र सुनाइएगा कि हमें इतना दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो पत्र हम लिखकर किसी व्यक्ति को समझाते हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया, आदि हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब बोलकर समझाना। कि भाषा का वह रूप होता है जिसमें हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करते हैं, बोलकर समझाते हैं। जैसे 2 व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है, दूसरा व्यक्ति वहाँ पे, और दोनों अपने में क्या करेगा, आपस में बात करेगा। जब बात करेगा तो किसके माध्यम से करेगा, वो बोलकर करेगा, लिख कर तो नहीं करेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे मौखिक भाषा, यानी जिससे वार्तालाप हो गया। अब 2 लोगों के बीच वार्तालाप जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलेंगे। जैसे टेलीफोन पर बातचीत करना, आप किसी से फोन पे बात करते हैं तो कैसे करते हैं, बोलकर करते हैं कि लिख कर करते हैं, बोलकर करते हैं ना, तो उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। अगर आप लिख कर बात करते हैं तो उसे लिखित भाषा बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया।
नेक्स्ट है आपका सांकेतिक भाषा, जिसे हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है कि भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने संकेत के माध्यम से समझाते हैं, तो उसे हम लोग सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है लाल बत्ती चौराहा पर जलते ही गाड़ी रुक जाती है। जैसे आपको पता है कि अगर लाल बत्ती बर गई, इसका मतलब यह है कि आपको वहां पे रुक जाना है, और जैसे हरा बत्ती बरी, इसका मतलब आपको जाना है। तो ये संकेत एक प्रकार का ये संकेत देता है। लाल बत्ती एक प्रकार का आपको संकेत देता है कि आपको क्या करना है, रुकना है, और हरा बत्ती एक प्रकार का संकेत आपको देता है कि आपको अब चलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि भाषा क्या होता है और भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप कौन कौन होते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, हम जानते हैं लिपि के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे व्याकरण के बारे में। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। दोस्तों तो आइए अब हम लोग जानते हैं लिपि के बारे में। ठीक है, कि लिपि क्या होता है। तो देखिए लिपि क्या होगा, यहाँ पे समझ लीजिए, इससे 1-2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखिए लिपि क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत जो भाषा होता है उसकी जो लिपि होती है देवनागरी होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में आएगा कि हिंदी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं, तो आपको बताना है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आएगा क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा को हम किस रूप में किस लिपि में लिखते हैं, तो आपको बताना है कि हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं, तो रोमन में लिखते हैं। जैसे कि ना कोई 1-2 कैसे लिखता है, 1 2, ठीक है, 3 ऐसे करके, है ना, 4 5, तो इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सब को हम लोग रोमन भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोमन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है, आपका रोमन भाषा होती है। ठीक है, और होता है उर्दू भाषा की जो लिपि होती है उसे हम लोग फारसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फारसी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं व्याकरण, है ना, आखिर ये व्याकरण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए व्याकरण वो होता है ना, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। जैसे अब कोई बोले कि अस्पष्ट ऐसे लिखे, तो हम अस्पष्ट ऐसे लिखे, अस्पष्ट ऐसे लिख दिए, तो ये अस्पष्ट गलत है। ये किसके माध्यम से जानेंगे, हम व्याकरण के माध्यम से जानेंगे कि अस्पष्ट ऐसे नहीं लिखाता है जी, अस्पष्ट तो ऐसे लिखाता है, ये है अस्पष्ट, आपका सही है। तो किसके माध्यम से सीखेंगे, व्याकरण के माध्यम से सीखेंगे। तो व्याकरण वो होता है जिसके माध्यम से, है ना, हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध जो है ना, बोलना सीख जाते हैं कि ये अस्पष्ट ऐसे नहीं, ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, व्याकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है व्याकरण में, ठीक है, कि व्याकरण क्या होता है, तो लिखा गया है व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध बोलना, है ना, यानी शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखना तथा, है ना, पढ़ना जानते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है हम सब जाएगा, गलत है, हम सब जाएगा नहीं, हम सब जाएंगे, ये वाला सही है। तो किसके माध्यम से सीखेंगे, हम व्याकरण के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, कि जो हम अभी बोले हम सब जाएगा, ये गलत है, हम सब जाएगा थोड़ी होगा, यहाँ पे तो एक प्लूरल की बात की जा रही है। हम सब के मतलब यहाँ पे बहुवचन, यानी बहुत सारे लोग हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम सब जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से सीखेंगे हम लोग, ये हम लोग सीखेंगे व्याकरण के माध्यम से। समझ में आ गया आपको, आई होप की। अब देखिए, अब होता है भाषा के 4 अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं, तो भाषा के 4 अंग होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कि भाषा के कितने अंग होते हैं, तो भाषा के 4 अंग होते हैं। भाषा के 4 अंग कौन कौन होता है, एक होता है आपका सबसे पहले वर्ण विचार, दूसरा होगा शब्द विचार, और तीसरा होगा आपका पद विचार, और चौथा होगा आपका वाक्य विचार। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सब अपने आप में एक चैप्टर है। वर्ण विचार जो है, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है। इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये वर्ण विचार होता क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचार, वर्ण वो होता है जिसको हम लोग खंडित या टुकड़ा नहीं कर सकते, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। वर्ण तो प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, यानी इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो ये अपने आप में, ये जो 4 चीज लिखा गया है कि वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, ये अपने आप में एक चैप्टर है। तो इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या आप अभी आप समझ पाए, अभी हम आपको क्या क्या पढ़ाए हैं, तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, सबसे पहले हम आपको पढ़ाए हैं कि भाषा क्या होता है, भाषा के बारे में पढ़ाए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भाषा के जो
क्या रूप होता है उसके बारे में पढ़ा है कि भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन? लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा। जिसको हम लोग लिख कर समझाए उसे लिखित भाषा कहेंगे, जिसको हम बोल कर समझाए उसे मौखिक भाषा कहेंगे, और जिसको हम संकेत के द्वारा समझाए उसको सांकेतिक भाषा कहेंगे। उसके बाद लिपि के बारे में समझा है, उसके बाद व्याकरण के बारे में समझा है कि जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं उसी को तो बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, बड़े विचार, ये सारी चीज़ हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा।